लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं जुनैद अंसारी। आज मैं पहुंच चुका हूं पटपड़गंज में। अब पटपड़गंज में मैं आज लोगों से बात करूंगा जिस तरीके से कपिल मिश्रा और तेजपाल बग्गा ने एक गंदी राजनीति करी और यहाँ पे लोगों ने जातिवाद में बांटने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों के। ये मनीष सिसोदिया की गढ़ में हम खड़े हैं, मनीष सिसोदिया के गढ़ में खड़े हैं। जी मैम, जिस तरीके से कपिल मिश्रा और तेजपाल बग्गा ने पूरी राजनीति दिल्ली के जातिवाद में मोड़ना चाहा, लेकिन दिल्ली की जनता ने विकास को वोट दिया। 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो, तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। जो वो कह रहे हैं कि गली गली में हम शाहीन बाग बनाएंगे, जब तक हरिनगर विधानसभा में मैं हूँ, हरिनगर में मैं चुनौती देता हूँ तुम्हें शाहीन बाग नहीं बनाने। कपिल मिश्रा तक मेरी आवाज चली जाए तो ये बता दिया ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं था, बल्कि नफरत फैलाने वाले और मोहब्बत फैलाने वाले के बीच मैच था, जिसमें नफरत फैलाने वाले की शिकस्त हुई और तुम्हारा सपना साफ हुआ और मोहब्बत के पैगाम देने वालों की जीत हुई है। शाहीन बाग को नहीं लगा, करंट बीजेपी के ऑफिस को लगा। एक एक मोबाइल, एक एक एमसीबी, एक एक कंप्यूटर, एक एक बंदा, आईटी ऑफिस सब उड़ गया उनका, जितना भी कहना चाहिए। हिंदुस्तान में याद रखा जाएगा जब तक अभी तक 15 अगस्त 1947 के बाद ये पहला इलेक्शन है जहां पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने न जाने कितनी साजिश रच करके केजरीवाल को हराने की कोशिश नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान को उसने चकनाचूर करने की कोशिश की। जनरल डायर की तरफ निकल के आया। ये एक तरीपार शख्स, ये एक तरीपार जिसको गुजरात से भगाया गया, ये क्या बात करेगा? हिंदुस्तान के नागरिक को सिटीजनशिप की बात करता है, कागज मांग रहा। अपनी कागज देखला, जिनके हाथ रंगे हुए हैं, जिन्होंने खून की होली खेल करके इतने बड़े पोस्ट पर आए हैं, आज वो जाकर के क्या क्या ललकारे। हमारे जनता, हमारे पब्लिक का बहुत समझदार है। पटपड़गंज विधानसभा के पब्लिक बहुत समझदार है। वो शिक्षा पे वोट दिए हैं, काम पे वोट दिए हैं, मनीष सिसोदिया के अच्छे इंसान पे वोट दिए हैं, बल्कि राजनीति पे कोई वोट नहीं दिया। उनके काम है। हाँ, और जिसने भी बोला था जो 8 तारीख को दिखाएंगे, तो पब्लिक ने दिखाया है। तो हम क्या है, हमारे मनीष सिसोदिया ईमानदार है, शिक्षा मंत्री है। जैसे कि कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी और कपिल मिश्रा जो थे लगातार गंदी राजनीति कर रहे थे, जातिवाद की राजनीति कर रहे थे। उनको जवाब मिल गया, और पूरी बहुमत से आए हैं हम लोग, तो अब कुछ कहने के लिए उनके पास बचा नहीं है। हार मान ली उन्होंने। वो तो ये ना जो काम पे पब्लिक ने देखते हुए वोट दिए, और केजरीवाल के लिए आना जरूरी था, इसलिए वो आए। मनीष जी के काम देख के वोट दिए, हमने उनके काम देख के वोट दिए, और भी अच्छा काम करेंगे, और भी अच्छा काम करके दिखाएंगे जनता को। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भी कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से पहले तो मनोज तिवारी ट्वीट करके कहते हैं कि हमारी 48 के 48 सीट आने वाली है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने, महान जनता ने जनादेश दे दिया है। अब केवल काउंटिंग होनी बाकी है। पाकिस्तान जैसे ही देखा कि आम आदमी पार्टी जीत रही तो खुश हो गया, लेकिन उसकी खुशी जो है ना, वो 4 दिन की चांदनी है। वो 4 दिन नहीं, 48 घंटे की चांदनी है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं भी चुनाव हारने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा गोली खाइए, शांत रहिए। बम्बई से बोलत बानी, बुरा समाचार बा। अरे सब खामे खा की बात है, ये सब फेक बातें हैं। इन फेक बात पे जो है अमल नहीं करना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी हमारे बड़े भाई हैं, और जहां उनका पसीना बहेगा हम खून बहाने के लिए तैयार हैं उनके लिए। वो हमारे बड़े भाई हैं। जिस तरीके से कपिल मिश्रा राजनीतिक करते हैं कि जातिवाद में मोड़ते हैं, उल्टे से मैंने ये जो मैच बताया था, भारत पाकिस्तान का मैच बताया था, वो साला कुत्ता है। मिश्रा जो है ना, कपिल मिश्रा कुत्ता है साला, वो हमेशा भौंकता रहता है। उसको उसके कहने में पर्चा डालना पड़ेगा ताकि उसके पे कमजोर हो सके। वो जब भी साला भौंकता है उल्टे सीधे बोलता है,
हमने केजरीवाल जी को जिताना था, आंदोलन जिता दिया और हमें खुशी की बात की है कि हमारी मेहनत रंग लाई और हम बड़े कामयाब रहे। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। ये तेजपाल बग्गा भी ऐसे राजनीति लगातार विवादित बयान देते रहे, और लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता नहीं बैठी, जातिवाद में लोग बांटने की कोशिश कर रहे थे। ये जितने लोग भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, इन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इनको दिल्ली तो दिल्ली, मेरे ख्याल है भारत में जगह नहीं मिलेगी इस तरह की बयानबाजी के बाद। मनोज तिवारी जो कह रहे थे कि 48 सीट लिख के रख लो और हमारी बात को नोट करके रख लो। कुत्ता जाना। मनोज तिवारी एक नाटक मंडली से निकल के आए हैं, वहाँ असल कुछ होता नहीं है, सब कुछ नकली होता है। तो उन्होंने वही सोचा कि मेरी शूटिंग चल रही है और मैं डांस करूँगा यहाँ पर, लेकिन शूटिंग का मौका उनको नहीं मिलने वाला है, उनको वापस जाना पड़ेगा। क्या बात है। एक सीधा सवाल है, कपिल मिश्रा ने जो कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई है, तो आज कपिल मिश्रा ने और पूरी दिल्ली ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान हार गया और हिंदुस्तान जीत गया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। जिस तरह गंदी राजनीति हुई है भारतीय जनता पार्टी के, ये जो पूरा राजनीति थी दिल्ली का चुनाव को, जहां एक तरफ काम पे वोट मांगा जा रहा था, दूसरी तरफ जाति धर्म पर। देखिए, दिल्ली वालों ने इस बार साफ कर दिया है कि जातिवाद, इस चीज़ों को दिल्ली ने नकार दिया है। दिल्ली ने इस बार काम पे ही वोट दिया और दिल्ली की जनता का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अब दिल्ली की जनता से शुरुआत हुई है। जो पार्टी काम करेगी वही नाम करेगी, ये है। जी क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने काम करा, दिल्ली सरकार को काम पे वोट मिला। मनोज सिसोदिया ने यहाँ बहुत काम किया है, काम की कोई कमी नहीं करी है, वो अपनी ईमानदारी पे वोट ले गए। भाई काम पे वोट किए और किसी चीज़ पे वोट नहीं किया। जहाँ गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम दे करके लोगों को एकजुट करके वोट डालने की कोशिश की गई न, और तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। उसके बावजूद ऐसे माहौल में जीतना, एक केजरीवाल एक शख्स है, दुनिया का हर ताकत हार जाती शायद अगर ये पॉलिटिशियन न रहता। आप जानते हैं मीडिया के लोग कैसे कैसे सवाल किए जाते थे, कैसे कैसे कॉमनल कि किसी तरह अगर केजरीवाल जैसा शख्स नहीं रहता, एक आम पॉलिटिशियन आता, तो इसे फंसा लिया गया था जाल में। जिस तरह इसके मुंह से निकलवाना चाहता था कि ये कहीं बोले शाहीन बाग, ये कोई बोले एनआरसी, कोई एनआरसी, कोई भी बोले सीए, मुंह में उंगली की गई, इसे आतंकवादी तक कहा गया कि कुछ बोले ताकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान वोट हो। इंडिया पाकिस्तान कहा गया क्या ताकि वो हम देशभक्त बने। अरे ये देशभक्त, फर्जी देशभक्त, किस देशभक्ति की बात करते हैं? नागपुर में कितनी बार आपका झंडा फहराया, किस तिरंगे का अपमान करते हो? भूखा पेट तुम देशभक्ति की बात करते हो। आज देखो महंगाइयाँ आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है। अब तुम्हें शर्म करनी चाहिए। आज ही देश के नाम से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और ये आकर के ये जो बोल रहा बाउंसर की तरह ये दादागिरी करके चलता है, इसे देश के नाम से क्षमा मांगनी चाहिए कि किस देशभक्ति की बात करते हो। अरे देशभक्ति, पहले एजुकेशन दो, पहले स्वास्थ्य दो, पहले लोगों को रोजगार दो, पहले बच्चों की जिंदगी की बात करो, इल्म की बात करो, एजुकेशन की बात करो, वो होता है देशभक्ति। तुम खाली पेट पेटों पर लात मार करके खून की होली रंगा करके देशभक्ति की बात करते हो। शर्म करो अमित शाह। अगर आज तुम्हारे अंदर गैरत है तो चुल्लू भर के डूब मरो, यहीं पर तुम्हारा ऑफिस है। दुनिया के सामने माफी मांगो कि मैंने जो नारा दिया वो गलत था। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि केजरीवाल ने साबित कर दिया ये सच्चा देशभक्त है। और तुम हो गद्दार, तुम्हारे चाहने वाले हैं गद्दार, तुम्हारा कपिल मिश्रा गद्दार हो। और जिन्हों लोगों ने ऐसी नारा दिया, बल्कि हिंदुस्तान का हर नागरिक पर तुमने जो क्वेश्चन उठाया, आज केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, जिसने मोहब्बत का परिचय दिया है और नफरत को हराया है और मोहब्बत को जिताया है। और हमारा देश भी यही चाहता है कि मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदा रहेगी और नफ़रत जो है मरती रहेगी। आने वाले टाइम में, ये अभी तो दिल्ली में है, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर भी यही होगा। जो इन्होंने नफ़रत की जो राजनीति करनी शुरू करी है उसको कोई भाव नहीं देगा, मोहब्बत की राजनीति को ही भाव देगा। जी सर, क्या कहेंगे आप जिस तरह राजनीति हुई? देखिए, ये जो धर्म की राजनीति है, धर्म नहीं बल्कि ये कर्म की राजनीति होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने यहाँ काम किए हैं, उनके अनगिन काम हैं।
एक काम नहीं है, अनगिन काम है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, एजुकेशन का है, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी गई हैं, और एजुकेशन पे जितना काम किया है, आने वाले हमारी नस्लों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने हमारे लिए ऐसा कर दिया जैसे एक समंदर। तो जाहिर सी बात है हमें ऐसा आदमी की ज़रूरत है, ना कि वो धर्म की या कहीं की कोई बात की जाए। हमारे सब बड़े भाई हैं, हिंदू भाई भी हमारे अपने हैं, दलित भाई भी हमारे अपने हैं, सरदार भी हमारे, मुसलमान भी अपने, सब यहाँ एक हैं। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। वही मैं अक्सर कहता हूँ, स्टेज पे भी कहता हूँ कि आए एक संसार से उतरे एक ही घाट, हवा लगे इस संसार की हो गए 12 बाट। यहाँ है कि हम अलग अलग धर्म में पैदा हो गए, लेकिन हम सब एक हैं, हमारा सबका ब्लड एक है, हम सब एक हैं। वो हम भारत में पैदा हुए हैं, वाकई में इस भारत माता की हमेशा जय बोलते रहेंगे। ये भारत माता सबसे अच्छी भारत माता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये केजरीवाल ही एक ऐसा शख्स है जो सच्चाई की जीत हुई। बगल में जाकर के देखें, शर्म करो। आज मैं फिर से यही कहता हूँ कि आज तुम नफरत फैलाने वाले आज देश से माफ़ी मांगो कि आज के बाद से हम इस देश को तोड़ने की साजिश नहीं करेंगे। तुमने तो देश को तोड़ने के लिए सारी साजिश अपनाई, लेकिन देश टूटा नहीं। केजरीवाल जैसा शख्स हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहेगा और भाईचारगी कायम रहेगा। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से आपको छात्र हैं, क्या काम किया आम आदमी पार्टी ने इस बच्चों? हम लोगों के लिए स्कूल्स वगैरह बनाए, इतने सारे एजुकेशन के लिए इतने सारा सुविधा है हम लोगों के लिए, हम आने जाने की सुविधा है हम लोगों के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जातिवाद के राजनीति खेल रही थी, तो इस बार दिल्ली वालों ने जातिवाद की राजनीति छोड़ के काम पे वोट दिया। हाँ बिल्कुल, काम पर वोट दिया है। और जो भगवान श्री राम का वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम, हमने भी कहा जय श्री राम चलेगी झाड़ू, और चल गई झाड़ू। आशीर्वाद हमें भी मिला। बीजेपी साहब चल गई हमारी झाड़ू, जीत गए हम। हमने काम पे वोट मांगा, हमने धर्म को बांट के वोट नहीं मांगा है, और इसीलिए देश के बंटवारे पे वोट नहीं मांगा, हमने काम पे वोट मांगा है। हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य अच्छी उज्जवल है, बुजुर्गों की सेवा अच्छी हो रही है, इन सब चीज़ों पे हमने वोट दिया है। शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा किया है, 5 साल में काम अच्छा करा है और हम चाहते हैं कि और अच्छा काम करे। बहुत अच्छा किया है, शिक्षा से लेके और हॉस्पिटलों से लेके। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली की जनता ने काम पे वोट दिया है, और ये नफरत की राजनीति खत्म की एक मिसाल कायम करी है दिल्ली की जनता ने। आने वाले जो टाइम आएगा और भी उसमें अच्छा काम किया जाएगा। ये एक बुराई के लिए अच्छाई का तमाचा है। सब एक भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सब भाई, ये भाई। इसमें राजनीति ना करे कोई भी, हम सब। जो राजनीति करेगा हिंदू मुस्लिम पे वो हारेगा। ये खुद मुस्लिम है, बिल्कुल मुस्लिम है, ये खुद मुस्लिम है। हिंदू मुसलमान पे जो भी आदमी करेगा वो हारेगा, और हम लोग जीतेंगे। देखो ये मुस्लिम हमारे साथ है, क्योंकि नहीं चाहते लोग अलग होना। इसके अंदर ना हिंदू मुस्लिम सब है, और राजनीति काम अच्छा करा दिया तो पब्लिक ने लाइए दोबारा। 5 साल के लिए थोड़ी है, काम बोलता है भाई, काम नहीं करता तो कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता है। केजरीवाल का नाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, केजरीवाल का नाम बोलता है। तो राजनीति में कुछ नहीं होता ऐसे, वो भी ऐसे रह जाता कैसे ये रह गया। बीजेपी जितना काम 5 साल में हुआ है, आगे उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा हो, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। आज आम आदमी पार्टी ने आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हुए आज ये हिस्टोरिकल जीत हुई और संविधान की जीत हुई है, सेकुलरिज्म की जीत हुई, कम्युनलिज्म की हार हुई है। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सीवर लाइन, और ना ही सीवर लाइन में जाने वाला वो व्यक्ति जो उसमें डूब के ख़त्म हो जाता है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा था, पर ये बातें किसने करी? अरविंद सर ने करी। चाहे वन्ना हजारे के ज़माने से हो, चाहे आज में, अरविंद सर हमेशा से इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। ये जो राजनीति हुई है, ये राजनीति वोट बैंक की राजनीति नहीं हुई है, ये लोगों की और लोगों की सेवा की राजनीति, काम की राजनीति हुई है। ये इस चीज से सीख मिली है और पार्टियों को कि अब अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में रहना है तो काम करना पड़ेगा। दिल उसी को दीजिए जो दिलदार यार हो। क्या बात है? दिलदार हो, दिल उसी को दीजिए जो दिलदार यार हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कदरदार यार हो। हाँ बिल्कुल सही बात। आप बताइए, एक मॉब पर जाकर के गोली चलाई जाती है, जाके तमंचा लहराया जाता है पुलिस के प्रोटेक्शन के बाद, और न जाने कितनी सबूत है ऐसे कि जहां दंगा भड़काने की कोशिश की गई।
लेकिन सलाम हो उन दिल्ली के अवाम का जिन्होंने कोई केजरीवाल को जिताने की वजह से कि केजरी कहीं ऐसा न हो कि हमारे एक झटके से यहाँ हिंदू मुसलमान फैल जाए, यहाँ कॉमनल जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते। अरे तुम किस तरह से बात कर रहे हो शाहीन बाग। मैं थोड़ी देर के लिए आप मान लेता हूँ कि शाहीन बाग, आप देखिए बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसे ज़हन में से दूसरे माने में मत लीजिएगा। शाहीन बाग में अगर आज के डेट में ये इतने बड़े तो कोई मसीहा नहीं है, इसके शाहीन बाग के हमदर्द नहीं है, ये अभी क्या आप खाली कराना चाहेंगे तो 1 घंटा में खाली नहीं हो सकता। बाबा रामदेव को आपने सलवार सूट में भगाया, आपके पास ये था, आप किस तरह आप जाके देखिए वहाँ पर दोनों तरफ से बैरियर लगाए हुए हैं। एक रास्ता को खाली किया जा सकता था, एक रास्ता पैसेज को दिया जा सकता। इन लोगों ने जानबूझ करके शाहीन बाग को वहाँ रखा जिंदा करके ताकि एक मुद्दा बने और हम जाकर के आवाम को वोट ऑफ पोलराइजेशन और वोट करें और हमारी जीत हो हिंदू मुसलमान कह करके। और इस वजह से ऐसा हुआ। आतंकवादी एक वर्ड जो पर्टिकुलर पहले किसी और कम्युनिटी के लिए कहा करते थे, आपने इतना आपके अंदर पागलपनी आ गया कि एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही को आपने कर दिया कि आतंकवादी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।